रामनगर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शहर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमान जयंती के अवसर पर रामनगर स्थित बालाजी मंदिर और हनुमान धाम छोई पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री रामनगर की अग्रवाल सभा में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की भूमिका और जन सेवा के महत्व पर संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों केदारखंड और मानसखंड सहित के सौंदर्यीकरण एवं आधारभूत संरचना विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हम सभी हमारे मंदिर, सभी हमारे धार्मिक स्थल केदारखंड, मानसखंड, इन सभी के सौंदर्यीकरण के लिए, इनके अवस्थापना विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आने वाले वर्षों में लगातार हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में हर वर्ष श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा भी लगातार चल रही है और 19 तारीख तक 4 धाम कपाट खुलने तक यह जारी रहेगी। अभी 2027 में कुंभ मेला भी हमारा प्रस्तावित है और उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। शीतकालीन यात्रा अभी हमारी चल रही है। 19 तारीख तक जब तक कपाट नहीं खुल रहे तब तक शीतकालीन यात्रा चलेगी। अब तक करीब 1,60,000 श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि शीतकाल में भी बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जो राज्य में धार्मिक पर्यटन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य है कि धार्मिक पर्यटन को और अधिक मजबूत किया जाए ताकि उत्तराखंड की पहचान वैश्विक स्तर पर और सशक्त हो। 1,60,000 लगभग लोगों ने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा में हमारे यहाँ पर दर्शन किए हैं। शीतकाल में पर्यटन में आए हैं, अन्य स्थानों पर, धार्मिक स्थलों पर आए हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कुंभ केवल उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था का विषय है, इसलिए इसकी तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सेवा, सुशासन और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।